बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द पाइथन बूट कैंप। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिस्ट्स। ये तीसरी डाटा टाइप है जो कि हम पढ़ने लगे हैं पाइथन के अंदर। और लिस्ट बुनियादी तौर पर थोड़ी सी मैच करती है इसकी डेफिनेशन स्ट्रिंग्स के साथ। स्ट्रिंग्स में अगर आपको याद हो, हमने ये सीखा था कि स्ट्रिंग सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, और यहाँ पर भी हम यही कहते हैं कि जो लिस्ट है दिस इज़ आल्सो अ सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। बेसिकली यहाँ पर जो गौर तलब वर्ड है वो है सीक्वेंस। ये सीक्वेंस का वर्ड आपको स्ट्रिंग में भी मिलता है, लिस्ट में भी मिलता है। इसकी वजह ये है कि जहाँ पर भी सीक्वेंस का वर्ड आता है तो याद रखें उस डाटा टाइप में हर एक जो ऑब्जेक्ट होता है या कैरेक्टर होता है, याद है स्ट्रिंग्स के अंदर, तो उनकी अपनी एक पोजीशन होती है, उनका अपना एक नंबर होता है जो 0 से स्टार्ट होता है। और अब क्योंकि ये सीक्वेंस का वर्ड लिस्ट में आ चुका है तो इसका मतलब ये है कि जो लिस्ट अभी हम देखने लगे हैं इसमें भी कुछ लोकेशंस होंगी, और अगर लोकेशंस होंगी तो फिर उस पर भी इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग परफॉर्म की जा सकती होगी। ये चीज़ उनको समझ आएगी जो कि लास्ट सेशंस देख के आ रहे हैं, ये हम देखेंगे आगे चलकर। और जो फ़र्क है लिस्ट में और स्ट्रिंग में वो ये है, अगर आपको याद हो स्ट्रिंग्स जो थी वो इम्यूटेबल थी। इंडेक्सिंग का अगर लेक्चर आपको याद हो, वहाँ पर हमने देखा था कि आप किसी भी पोजीशन पर जाकर कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते स्ट्रिंग्स में। लिस्ट आर म्यूटेबल, ये म्यूटेबल है, मतलब आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। इनके हम एग्जांपल्स देखेंगे, लेकिन जस्ट आपको पता हो सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स लिस्ट है, लेकिन ये म्यूटेबल है। स्ट्रिंग जो थे वो वहाँ पर इम्यूटेबल थे और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स थे लेकिन इम्यूटेबल थे। और यहाँ पर हम देखेंगे क्या लिस्ट के सेक्शन में, हम क्या देखेंगे कि लिस्ट बनाई कैसे जाती है, इंडेक्सिंग स्लाइसिंग कैसे होती है, इसके मेथड्स क्या हैं, और लिस्ट नेस्टिंग क्या होती है, नेस्टिंग लिस्ट्स या नेस्टेड लिस्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, ये हम देखेंगे। और हम देखते हैं एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ न्यू लिस्ट के नाम से, और क्योंकि मुझे लिस्ट बनाना है तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करता हूँ, और स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया मैंने, और देखें ये मैंने एक लिस्ट बना दी। बहुत सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था इसकी जो इंडिकेशन है वो ये है कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो कुछ होता है, ठीक है, अगर आप उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में कर देते हैं तो वो एक लिस्ट कहलाती है। इसको मैंने रन किया। अब अगर मुझे इस वेरिएबल को या इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना है न्यू अंडरस्कोर लिस्ट को, तो तरीका वही है प्रिंट करने का, न्यू लिस्ट। ठीक है, तो इसको अगर आप रन करते हैं, जब रन किया तो देखें उस ऑब्जेक्ट में इस वक्त ये पूरी की पूरी लिस्ट आपको शो हो रही है। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। अच्छा, ये सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, हम कहते हैं सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये 5 ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि सीक्वेंस में मतलब है कि इनकी अपनी पोजीशंस होंगी, वो हम आगे जाके इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग में देखेंगे। और इनकी सारों की जो डाटा टाइप है वो क्या है? नंबर। यानी कि हमने 5 ऑब्जेक्ट्स रख दिए, 5 ऑब्जेक्ट्स की एक लिस्ट बनाई, और वो 5 ऑब्जेक्ट्स बेसिकली थे क्या, किस डाटा टाइप के थे? नंबर के। लेकिन क्योंकि हमने उनको स्क्वायर ब्रैकेट्स में कर दिया, ठीक है, अब ये कंप्लीट कहलाए गए एक लिस्ट। सही है। आप कर ये भी सकते हैं कि आप एक लिस्ट बना लें। हम एक लिस्ट बनाते हैं फॉर एग्जांपल न्यू अंडरस्कोर लिस्ट 2 के नाम से, और यहाँ पर मैं ये कर सकता हूँ कि उस लिस्ट में मैं मुख्तलिफ डाटा टाइप्स रख दूँ। फॉर एग्जांपल ये किया h, और फॉर एग्जांपल ये। अब अगर आप गौर से देखें, मैंने एक और वेरिएबल बनाया न्यू अंडरस्कोर लिस्ट 2, और ये एक लिस्ट है, लेकिन इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, इनकी डाटा टाइप्स डिफरेंट हैं। ये 1, 2 और 3.5, ये जो तीनों हैं ऑब्जेक्ट्स, ये बेसिकली नंबर डाटा टाइप के हैं, इनकी डाटा टाइप नंबर है। ये फ्लोटिंग है, वो होल है। और ये जो 2 हैं हेलो और एच, क्योंकि ये सिंगल कोट्स के अंदर हैं तो इनकी जो डाटा टाइप है वो है स्ट्रिंग्स। तो यहाँ से हमने ये सीखा कि जो लिस्ट है, इस डाटा टाइप को अगर आप जब बनाते हैं, जब एक लिस्ट बनाते हैं तो उसमें आप मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स मुख्तलिफ डाटा टाइप्स के रख सकते हैं। ठीक है, इसको अगर आपने प्रिंट कराना है, अगेन वही तरीका है आपका। और इसको अगर आपने प्रिंट किया, रन किया, तो देखें आपके पास, एक मिनट में इसको मैं रन कर दूं पहले, रन। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, वो पहले आपको एरर इसलिए शो हो रहा था, वो एरर आपको इसलिए शो हो रहा था कि आपने इसको रन नहीं किया था। ये भी आपको मसले का पता होना चाहिए, इसको रन करना ज़रूरी था ताकि ये लिस्ट जो है इस वेरिएबल में पहले आ जाए और फिर आप उसको प्रिंट करें। क्योंकि आपने उस लिस्ट को असाइन ही नहीं किया उसमें बिना रन किए, तो आप उसको प्रिंट कैसे करवा सकते थे? इसलिए वो एरर आपको शो हो रहा था। सही है। और एक आखिरी चीज़ आज के लेक्चर में वो ये था कि स्ट्रिंग में हमने एक वर्ड यूज़ किया था len का, लेंथ। कि आप अगर किसी स्ट्रिंग की लेंथ मालूम करवाना चाहते हैं तो आप len का एक फंक्शन है, ये हम आगे चल के देखेंगे फंक्शन क्या होते हैं, कि आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आप लिस्ट में भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं
लिखता हूँ न्यू अंडरस्कोर लिस्ट 2। अब न्यू अंडरस्कोर लिस्ट 2 में ये लिस्ट है आपकी, ठीक है। इसमें कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आपको उसकी लेंथ आ जानी चाहिए आपके पास, तो देखें 5 आ रहा है। इसी तरह से अगर जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट था आपका न्यू अंडरस्कोर लिस्ट, उसके अंदर भी 5 ऑब्जेक्ट थे, तो वो भी आपको बताएगा 5। इसको अगर आप यहाँ से चेंज कर लें, यहाँ पर जाकर चेंज करें और इसको मैं रन करूँ, पहले रन हो चुका है। अब अगर इसको मैं रन करूँ len के फंक्शन को, इससे बता रहा है, ठीक है। फंक्शंस क्या होते हैं ये हम आगे चल के देखेंगे, लेकिन जस्ट आपको पता हो कि स्ट्रिंग्स और लिस्ट में क्या फ़र्क है और क्या चीज़ें सेम है, ये आपको बताना मकसद था इस सेशन का। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट सेशन में इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग ऑफ द लिस्ट्स के साथ फिर मुलाकात होती है। आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट क्लास।